अमेरिकी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में क्या कुछ बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं वो आपको बता दें। ईरान इजराइल सीज फायर को लेकर क्या बोले हैं ट्रंप ने कहा है इस इंटरव्यू में कि सीज फायर हमेशा जारी रहने की उम्मीद है। मध्य पूर्व के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और पूरी दुनिया के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जंग में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे और अगर ये जंग जारी रहती तो पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता। मैं बहुत खुश हूं कि ये काम पूरा कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस सीज फायर के लिए खुद को श्रेय देने की कोशिश भी की और कहा कि मैं बहुत खुश हूं, ये काम पूरा कर पाया, दोनों ही देशों को सीज फायर के लिए मना पाया। हालांकि इजराइल का कहना है कि अभी भी ईरान की ओर से उस पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नीरज, पूरे घटनाक्रम पर शुरुआत से ही अब अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। पहले सीज फायर का दावा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और जो अब्बास अराक्ची है वो भी देते हैं सहमति, लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि हमले तो ईरान अभी भी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अपर्णा, अभी सभी को इंतज़ार है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से क्या बयान जारी किया जाता है, क्योंकि जैसा दावा किया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि सीज़ फायर हो गया है ईरान और इजराइल के बीच में, तो ज़रूर उन्होंने जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं प्रधानमंत्री इजराइल के या और जो जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं उनमें से किसी से बात की होगी, उसके बाद ही उन्होंने दावा किया गया होगा। लेकिन देखिए, इजराइल जो है वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट, हालांकि उसके बहुत अच्छे संबंध अमेरिका से रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो हमास के खिलाफ जब युद्ध के दौरान भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, तब भी जो इजराइल था वो कहीं ना कहीं उसमें रिलेक्टेंस दिखाई दी थी उनकी तरफ से कि वो युद्ध विराम कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ लगी हुई हैं कि क्या वाकई में वो भी तैयार होते हैं, क्योंकि देखिए जो इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव था कि वो परमाणु जो कार्यक्रम है ईरान का उसको खत्म किया जाए, वो परमाणु हथियार ना बना पाए, और उसके लिए उन्होंने खुद अटैक किए और फिर अमेरिका की मदद ली। तो अब परमाणु कार्यक्रम तो आप ये मानकर चलिए कि ईरान कम से कम 5-6 साल पीछे हो चुका है, उससे पहले तक वो शुरुआत नहीं कर पाएगा अपने परमाणु कार्यक्रम। हथियार तो और दूर की बात है, एनरिचमेंट जो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है, IAEA आ जाएगा। तो अब लेकिन क्योंकि इतने बड़े हमले जो हैं ईरान ने इजराइल के ऊपर किए हैं, तो जो क्योंकि खुद बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में भी घिरे हुए हैं। नीरज, आप बने रहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।